बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। देश का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को कम उम्र में ही राइट गाइडेंस मिले, मेंटरशिप मिले और ऑनरिंग करें, हम उनको अप्रिशिएट करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए एलन ने शुरुआत की एलन चैम्प की। एलन चैम्प है क्या और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं तुषार सर, अंकिता मैम। ये हमें बताएंगे एलन चैम्प के बारे में। तो तुषार सर, सबसे पहले आप दोनों का, अंकिता मैम, स्वागत है और आपसे शुरू करेंगे एलन चैम्प के बारे में। व्हाट इज एलन चैम्प? मैम, जैसे अभी आपने बताया कि एलन चैम्प प्रोग्राम किस थीम पर बना हुआ है, तो जैसे आपने बेसिक बात बताई, थीम वही है, मैं उसको एलोबरेट करूँगा कि जब बच्चे छोटे हैं, आजकल जब बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में भी है, तो उनके सामने स्कूल से बियॉन्ड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मेरा मैथ्स, मेरा साइंस, मेरे अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस, उस पर मैं स्कूल में तो परफॉर्म करता ही हूँ, बट स्कूल से बियॉन्ड मेरे सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नेशनल प्लेटफॉर्म पर एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब उपलब्ध हो गई है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जब बच्चे लेते हैं तो उनको स्कूल से विशेष कुछ और प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसी प्रिपरेशन माँ बाप कराते हैं, कुछ माँ बाप काफ़ी अवेयर होते हैं और वो दे ट्राई कि बच्चे जो है वो उनके बच्चे और भी परफॉर्म करें बियॉन्ड द स्कूल। अब जब ऐसे बच्चे परफॉर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, राइट, तो उनका कुछ जगह पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कुछ जगह पे उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। एक्चुअली ये एक मेथड है जहाँ से हम जान सके कि बच्चों के अंदर किस एरिया में काम करने की विशेष क्षमता है और कहाँ वो कमज़ोर है। अब नेचर ने हर बच्चे को कुछ विशेष क्षमता दी हुई है, जैसे हर बच्चा गिफ्टेड है, बट किस एरिया में है, राइट, ये जानने की ये प्रोसेस है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस में बच्चा आगे बढ़ता है तो उनकी विशेषताओं को देखते हुए उनको करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, राइट, उनकी राइट गाइडेंस उसको मिलना चाहिए कि वो आगे कैसे क्षेत्रों में और पार्टिसिपेट करे और अपना करियर का पाथ कैसे चुने, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एप्टीट्यूड ऑफ ए चाइल्ड, उसका क्या एप्टीट्यूड है, राइट। और दूसरी बात होती है कि जब हम किसी कार्य के लिए मेहनत करते हैं, राइट, तो वो जब मेहनत करते हैं तो हमें हमेशा ऐसा अपेक्षित होता है कि हमने कोई मेहनत करी है तो कोई हमारा सम्मान करे या कोई हमें रिकॉग्नाइज करे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ रिकॉग्नाइजेशन, राइट। तो वॉट एवर आई डू आई मस्ट गेट रिकॉग्नाइजेशन। तो मैं जब कार्य कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या अच्छा है ये कोई मुझे गाइड करे, जिसको हम कहते हैं मेंटरिंग। और मैंने इतनी मेहनत करी है, राइट, तो मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे, राइट, ये होता है मेरा रिकॉग्नाइजेशन, राइट, मेरा ऑनरिंग, राइट। तो एलन चैम्प जो है, वो चैम्प वर्ड जो है CHAMP, वो बनाई उसी के लिए, चैंपियंस ऑनरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम, राइट। तो बच्चा जो अच्छा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो उसको ऑनर किया जाए और उसको आगे की दिशा देने के लिए मेंटर किया जाए। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एलन चैम्प। ओके सर, आपने अभी बोला अप्रिशिएट करने को लेके, क्योंकि होता ही है जब आप कोई काम करते हैं तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी में से एक सवाल निकल कर आता है जिसमें मैं चाहूँगी कि थोड़ा, आपने वैसे ऑलरेडी बता दिया है कि क्या यही वजह है जब हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं एलन चैम्प की, तो वहाँ लिखा है सम्मान से पहचान तक, सम्मान से पहचान तक, करेक्ट। सो यही वजह है क्या ये लिखा गया है स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं उम्मीद करता है ये कि मैं और बेहतर करूँगा आगे, लेकिन आज अगर मुझे एनकरेज किया जाए तो मैं उसी वजह से और बेटर कर पाऊँगा। मैम, मैं एक सिंपल बात बताऊं, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर इस इंटरव्यू के बाद आपको कोई ये ना कहे कि मैम आपने अच्छा किया, राइट, तो आगे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा काम करने, राइट। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, राइट, तो हम कुछ, किसी ने बताया कि आपने अच्छा किया है, राइट, तो हमें और अच्छा करने की उम्मीद होती है और हम कोशिश करते हैं, राइट। तो बेसिकली बच्चे को ये पहचान मिले और वो सम्मान मिले, राइट, उनको वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले। जहाँ तक अभी मैं बात करूँ, इस देश में अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जहाँ बच्चे 2-3 साल तक मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुँचते हैं और अपने परफॉर्मेंसेस को वो दुनिया के सामने लाते हैं। कोई बच्चा ये दिखाता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ,
कोई कहता है कि मुझे साइंस में विशेष क्षमता है, कोई कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉमी में इतना इंटरेस्ट है कि मैं भविष्य में एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। लेकिन उसको एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए कि नहीं, और उसने अभी एस्ट्रोनॉमी में या साइंस में या मैथ्स में क्या काम किया है, राइट, उनको कोई रिकॉग्नाइज करे, राइट। तो इसीलिए ये है बेसिकली कि भी पहचान से सम्मान तक, राइट, कि जहाँ आप बच्चे को पहचानो कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है और फिर उनको सम्मानित करो। अंकिता मैम, अब आपके पास आते हैं। एलन चैम्प बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार देख रहे होंगे, पेरेंट्स या बच्चे आपको, और तुषार सर को अभी सुन रहे होंगे कि अच्छा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनको बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे एनरोल करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। तो उनके लिए एक बार अगर क्राइटेरिया की बात करें एलिजिबिलिटी का, तो क्या है, किस तरह से करें स्टूडेंट्स? तो मैम बेसिकली इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्लास 3rd से क्लास 10th के स्टूडेंट इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। देश दुनिया में जितने भी ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जैसा सर ने बताया, उन सब एग्ज़ाम्स को हमने एक लिस्टिंग करी है और उनका एक क्राइटेरिया बनाया है। अगर स्टूडेंट उन एग्ज़ाम में से किसी भी एक एग्ज़ाम में उस क्राइटेरिया के अंदर आता है, क्लास 3rd से 10th क्लास का बच्चा, तो वो अपने आप को इस एलन चैम्प के लिए नॉमिनेट कर सकता है। ओके, ये तो हुई बात इस क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं फ़ी की, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न रहता है सर किसी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का। आई थिंक पेरेंट्स का ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या फ़ी है और किस तरह से इसको आप? मैम, क्योंकि ये एक एलन का एक सोशल इनिशिएटिव है, इसलिए इसकी कोई फ़ी नहीं है। स्टूडेंट को सिर्फ एलन चैम्प की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, नॉमिनेट करना है। ओके सर, अभी आपसे थोड़ा सा मैम ने फीस के बारे में अगर ऐड ऑन करना चाहे कि फ्री है ये सारी चीज़ें भी, और एक और चीज़ कि ये एग्ज़ाम ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में इसको मेंशन किया गया है, तो उसके बारे में भी अगर आप बता सकें। जैसे एक तो मैडम ने बताया कि हम बच्चों को एलिजिबिलिटी है 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, और इसी 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के सामने। जैसे वो मैथ्स में है, साइंस में है, एस्ट्रोनॉमी में है, इंग्लिश के अंदर है, लैंग्वेजेस के अंदर है, जनरल नॉलेज में है, ऐसे डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ बच्चों के सामने अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब बच्चे ऐसी डिफरेंट कैटेगरी में खुद पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अंदर जब वो परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जैसे क्राइटेरिया का पहला पार्ट तो ये है कि बच्चे जो है, राइट, वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, राइट, टॉप 100, कहीं टॉप 200, टॉप 500, ऐसे नेशनल लेवल पर उनका वो परफॉर्मेंस आना चाहिए। जहाँ हज़ारों बच्चे पार्ट लेते हैं, ત્યાં 100, 200 या 500 के अंदर रैंक लाना वो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। बट कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसमें तो पहले 100 में आ जाता है, राइट, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में नहीं आता है। तो हमने ये कोशिश करी है एलन चैम्प का ये पूरा सिस्टम बनाने में कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में बच्चा अच्छा करे, राइट, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो बहुत अच्छा कर रहा है, तब भी वो गिफ्टेड चाइल्ड है, तब भी उसने मेहनत करी है और कुछ विशेष परफॉर्मेंस ला के दिया है, राइट। तो ऐसे बच्चों को सम्मान देने के लिए या प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने सभी एरिया ऑफ एकेडमिक्स है उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर जैसे कि मैथमेटिक्स तो एक वन पार्ट है। अब मैथ्स में भी 2 टाइप के मैथ्स होते हैं, राइट, एक्चुअली नॉन रूटीन मैथ्स जो प्योर मैथ्स है, और रेगुलर मैथ्स जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। नॉन रूटीन मैथ्स ऐसा मैथ्स है जहाँ बच्चा नेचुरली उस डायरेक्शन में सोच पाता है कि नहीं, राइट, जो स्कूल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी नेचुरल एबिलिटी ही उसको उसमें परफॉर्म करने के लिए तैयार करेगी। तो मैथ्स, रेगुलर मैथ्स हो गया नॉन रूटीन। तो कोई रेगुलर मैथ्स में इतना अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन नॉन रूटीन में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस बच्चे को ऑप्शन मिल रहा है कि नॉन रूटीन में मेरी रैंक अच्छी है तो मैं वहाँ क्वालिफाई हो जाऊँ, तो मैं उसके लिए नॉमिनेट करूँ। मैथ्स में अच्छी है तो मैथ्स में करूँ, साइंस में तो साइंस में करूँ, एस्ट्रोनॉमी में तो एस्ट्रोनॉमी में करूँ। मेरा साइंस और मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आते, बट मेरे अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, मैं इसमें रिसर्च करता हूँ, मैं तोड़ फोड़ करता हूँ। काफ़ी पेरेंट्स ने देखा होगा कि कुछ बच्चा रेगुलर स्कूल में कोई अच्छे नंबर नहीं लाता, कोई ओलंपियाड में भी अच्छे नंबर नहीं लाता, लेकिन वो कुछ न कुछ बना लेता है, कुछ एक्टिव मॉडल बना लेता है, राइट। तो ऐसे बच्चे को भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी कोई विशेष क्षमता है। तो फिर ज्योग्राफी, सोशल साइंस, राइट, ऐसे क्षेत्र में भी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो डिफरेंट सेगमेंट है, मैथ्स, नॉन रूटीन मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस, राइट, जीके, एंड हम ये कह सकते हैं जैसे हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, राइट, ऐसे किसी भी क्षेत्र में बच्चे ने अगर हमारे क्राइटेरिया के अंदर परफॉर्मेंस किया है तो वो बच्चा नॉमिनेट कर सकता है।
ओके किसी एक। हमने एक और भी व्यवस्था रखी है कि भाई अगर बच्चे को अभी ये नहीं पता है कि मेरा रिजल्ट्स या मेरा परफॉर्मेंस इसी किसी एक क्राइटेरिया में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसको शायद उम्मीद है या तो वो कोशिश करना चाहता है, तो वो रजिस्टर्ड तो ऐसे ही कर सकता है। वी अलाउ द रजिस्ट्रेशन बट विदाउट इवन दे हैव अंडर 100 या अंडर 200 जो क्राइटेरिया उसको मैच नहीं किया, तो रजिस्टर्ड हो गया। उनको थोड़ा एनकरेज फील कर या उसको लगे कि मेरा एलन चैम्प में रजिस्ट्रेशन हो गया, अब अगर मेरा परफॉर्मेंस उसके साथ मैच हो रहा है तो मैं नॉमिनेशन होगा। ओके राइट। तो इसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में अगर बच्चा अच्छा है तो उसको भी सम्मान मिले, उसको भी पहचान मिले, और उसकी वजह से हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। राइट। और फिर एकेडमिक के डिफरेंट सब्जेक्ट में से वो जहाँ भी अच्छा है उसको करे। क्योंकि मेरा एक ऐसा भी मानना है कि अगर मैं किसी एक क्षेत्र में अच्छा हूँ, जैसे कि रामानुजन साहब हमारे जो विद्वान मैथमेटिशियन है, राइट, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनका मैथ्स ही अच्छा था, और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं जिस मैथ्स की बात कर रहा हूं वो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स उसका अच्छा था। राइट। तो अब जब नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के अंदर रामानुजन जी बहुत ही अच्छे थे, विद्वान थे, इतने पावरफुल थे, गॉड गिफ्टेड थे, लेकिन कोई उसको ये कहे कि सारे सब्जेक्ट में पास करके बताओ तो शायद 10th बोर्ड में भी फेल हो जाए। राइट। उनको सारे सब्जेक्ट में पास करने का किसी ने फोर्स नहीं किया, उसका मैथ्स अच्छा था तो मैथ्स के आधार पर ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने उसको इनवाइट कर दिया, फिर वहाँ उन्होंने रिसर्च किया तो मैथ्स के लेवल पर ही वो आगे बढ़े। राइट। तो किसी एक क्षेत्र में भी बच्चा अच्छा हो तो भी जीवन में खूब आगे बढ़ने का स्कोप है। राइट। तो हमें इसलिए उनको डिफरेंट सब्जेक्ट में डिवाइड करके वो क्राइटेरिया बनाए। थैंक यू सो मच सर, इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आई एम श्योर बच्चे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे एलन चैम्प के बारे में भी, और ये ग्रुप्स क्यों इस तरह से डिवाइड किए इसलिए भी। अंकिता मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि सिलेक्शन को लेके, तो इसमें क्या क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन देखिए मैम, जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, सॉरी इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम नहीं है, एक प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के लिए जितने बच्चे अपने आप को रजिस्टर और नॉमिनेट करते हैं, उनकी जो प्रोफाइल वो सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट जो सबमिट करते हैं उस एग्ज़ाम के सामने कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और इसका ये डॉक्यूमेंट है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे उनको चेक करते हैं। अलग अलग जो अनुभवी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओलंपियाड एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हर एग्ज़ाम का कुछ वेटेज होता है। उन वेटेज के बेस पर हर क्लास से टॉप 10 स्टूडेंट्स को सॉर्ट किया जाता है, और कोटा में एक बड़ा फंक्शन और ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको हम चैंपियंस डे बोलते हैं। उस चैंपियंस डे में उन स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया जाता है। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, चैंपियंस डे है क्या बेसिकली? चैंपियंस डे तो वही है, सम्मान का कार्यक्रम और पहचान का कार्यक्रम। राइट। बट जैसे मैम ने अभी बताया राइट कि भाई हम उनका जो सिलेक्शन करते हैं, राइट, उस सिलेक्शन के अंदर अगर मैं और थोड़ा डिटेल में पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए उनको शेयर करना चाहूँगा कि चैंपियंस डे से पहले जब उनकी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है हमारे यहाँ, तो सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमने सारे एग्ज़ाम का स्टडी किया हुआ है, और हमारी पूरी टीम है जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानती है। तो हर एग्ज़ाम में क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और बच्चे ने वहाँ इस लेवल तक की रैंक लाई है तो उसका मीनिंग क्या बनता है। तो हमने क्रेडिट पॉइंट सिस्टम बनाया कि भाई जैसे इस एग्ज़ाम का एक्स नंबर ऑफ क्रेडिट है, ये रैंक आई है तो ये क्रेडिट है, ये रैंक आई तो ये क्रेडिट है। राइट। तो इस तरीके से एक पूरा क्रेडिट स्कोर बनता है। किसी बच्चे ने 10 एग्ज़ाम में अच्छा किया है, किसी एग्ज़ाम ने 5 एग्ज़ाम में अच्छा किया है, किसी बच्चे ने क्या करा है कि एक मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया है, मैथ्स की 10 एग्ज़ाम में टॉप किया है। राइट। बट बाकी किसी भी ग्रुप में कुछ नहीं किया है। राइट। साइंस में नहीं किया है, एस्ट्रोनॉमी में नहीं किया है, लैंग्वेज में नहीं किया है। तो उनको उसमें से जो बेस्ट एग्ज़ाम होगी, राइट, जो बेस्ट स्कोर होगा, राइट, उन्हीं को हम एक तो नॉमिनेशन में लेंगे। राइट। उनको भी हम यही सुझाव करते हैं कि आप उसी को नॉमिनेट करो जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है। राइट। तो जब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को नॉमिनेट करेंगे आउट ऑफ वेरियस एग्जाम, तो उनका वो परफॉर्मेंस के आधार पर हमारे पास क्रेडिट पॉइंट्स है, तो वो हम देंगे। और उन्होंने डिफरेंट एग्जाम में किया है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट में किया है, तो उसमें भी हम उनको क्रेडिट पॉइंट देंगे। राइट। और फिर ये सारे क्रेडिट पॉइंट का टोटल होगा, और वो टोटल जितने क्रेडिट पॉइंट्स बनेंगे, राइट, उसमें से जो टॉप 10 स्कोरर है क्रेडिट स्कोर, राइट, वो 10 बच्चों को हम एक्चुअली चैंप में लिए इनवाइट करते हैं। चैंपियंस डे जो फंक्शन है वो टॉप 10 बच्चे ईच क्लास, लाइक क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 टिल क्लास 10, सो ऐसे 8 डिफरेंट क्लासेस है,
उसमें से 10 स्टूडेंट्स, सो टोटल 80 स्टूडेंट्स विद देयर पेरेंट्स विल बी इनवाइटेड ऑन अ चैंपियंस डे फंक्शन। अब जैसे आपने कहा कि चैंपियंस डे क्या होता है और उसमें क्या है, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट है। सबसे पहले तो चैंपियंस डे पर हम सभी बच्चों को सिर्फ उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनसे उनको फाइनल रैंकिंग नहीं देते। हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि आप टॉप 10 में हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, बट हम चैंपियंस डे पर एक और एक्टिविटी करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की एक्टिविटी होती है जिसमें अगेन 4 to 5 इवेंट होते हैं। जैसे एक हो गया एक्सटेम्पोर, राइट, तो बच्चा ऑन द स्पॉट, वहाँ जजेस की पैनल है और बच्चे को ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन दिया जाता है और उस विषय पर वो कैसे बोलता है, क्या बात करता है। एक एग्जांपल दिया मैंने। हम हर बार ये एक्टिविटी भी नई नई तरीके से करते हैं। तो कोई बच्चा है सोच ले कि मैं चैंपियंस डे के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ और मुझे एक्सटेम्पोर पूछा जाएगा, मैं उसकी तैयारी करे हुआ हूँ, नहीं, हम कुछ और इस वर्ष पूछेंगे, अगले साल कुछ और पूछेंगे। बट हम अल्टीमेटली ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, राइट। तो हम लीडरशिप क्वालिटी के पैरामीटर को चेक करेंगे ऑन अ चैंपियंस डे by having in 4 or 5 different activity with a panels of judges from the different leadership area in our society. मैं जैसे कोई मैजिस्ट्रेट है, कोई एडवोकेट है, राइट, कोई प्रोफेसर है, कोई मीन्स यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर है या वाइस चांसलर है, ऐसे कैटेगरी के लीडर्स जो है उनको हम इनवाइट करते हैं। कोई साइंटिस्ट है कि सर आप लोग आइए और आप पैनल बनिए एज ए जज। और फिर वो लास्ट डे की एक्टिविटी बहुत ही न्यूट्रली, राइट, ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट की जाती है, जिसमें एक्सटर्नल जो लीडर्स है एलन के बाहर के, वो लोग आते हैं जजेस के रूप में। सर, जो आपने बताया ये सारी एक्टिविटी जो रहती है, आई एम श्योर इससे तो साथ में एक्सपोजर भी मिल रहा है, बिकॉज जो लोग उनको वहाँ पे भी जज कर रहे हैं, तो वहाँ पे खुद को पार्टिसिपेट करना और वहाँ पे दिखाना, जबकि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्किप भी हो सकती थी। आपने उनको ऑलरेडी जज कर ही लिया है, तो उनको एक एक्सपोजर भी यहाँ पे दिया जा रहा है इस एक्टिविटी के। एक्चुअली उनको ये पता चलता है कि सोसाइटी में लीडर्स कैसे होते हैं और वो हमसे किस क्वालिटी की उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखो, मैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, राइट, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन उसमें भी मैं एक एवरेज भी हो सकता हूँ और मैं लीडर भी हो सकता हूँ। बस मैं इंजीनियर हूँ, बट इंजीनियर में मैं लीडर हो सकता हूँ और इंजीनियर में मैं रेगुलर इंजीनियर हो सकता हूँ, राइट। जो कुछ नया करके देगा, जो कुछ ऑन द स्पॉट कुछ नया सोचेगा डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, वो लीडर बन जाएगा। तो ऐसी क्वालिटीज उनको सामने वाले लीडर में दिखने को मिलती है। इससे उनका ओवरऑल एक्सपोजर की जो आपने बात करी, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, जो भी अलग अलग एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई ओलंपियाड दे रहा है, इन सभी पैरामीटर में, कोई क्विज प्रोग्राम में जा रहा है, ये सभी प्रोग्राम से एक्चुअली बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू नो व्हाट अदर्स आर डूइंग, राइट, व्हाट अदर्स आर एक्सपेक्टिंग टू अस, राइट, फ्रॉम अस। लाइक आज मैं बताऊं कि कोई एक अमेरिकन एग्ज़ाम है जो इंडिया में हुई और बच्चों ने पार्ट लिया, राइट, कोई एक सिंगापुर की एग्ज़ाम है, बच्चों ने पार्ट लिया, तो उनको पता चलता है कि सिंगापुर में लोग ऐसा सोचते हैं और हमसे ऐसी उम्मीद करते हैं, राइट। तो एक ग्लोबल एक्सपोजर उनको वही मिलता है। फिर नेशनल लेवल पर कोई प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सिलेक्शन हो रहा है, राइट, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई कार्यक्रम है उसके लिए सिलेक्शन हो रहा है, या इसरो जो है वो कोई क्विज प्रोग्राम बना रहा है, तो बच्चे जब उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपोज होते हैं। एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ कि एक्सपोजर से ही बच्चे अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं किस कार्य में बेस्ट हूँ। तो इस तरीके से आपने सही कहा कि उस लास्ट डे की एक्टिविटी से बच्चे को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, और जब वो उसी एक्टिविटी से जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट और जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस है, हमारे पास जो पूरी प्रोफाइल बनी थी और स्कोर कार्ड बना था, उन दोनों का हमारे पास एक वेटेज है, राइट। अगर टू बी प्रिसाइज, इवन आई कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि 80% इज अ वेटेज ऑफ व्हाट दे हैव परफॉर्म इन एकेडमिक एग्जामिनेशन, एंड 20% वी आर गिविंग ऑन अ वेटेज, राइट, व्हाट दे डू एट द लास्ट डे, राइट। और फिर उन दोनों का एक हमारी फॉर्मूला से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राइट, और फिर हम टॉप 10 रैंक फाइनल बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात चैंपियंस डे की जो आपने बात करी थी, वो ये है कि वो चैंपियंस डे के फंक्शन तक हम ये नहीं बताते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक किसकी है, राइट। वो और हमारी टीम भी इतना एक्टिवली काम करती है कि वो लास्ट मोमेंट पे जो रिजल्ट बना, उसी के हिसाब से सबके सर्टिफिकेट और रैंकिंग वो सब
तुरंत प्रिंट हो जाती है, वो लास्ट मोमेंट तक रेडी रहती है, जी। राइट। और फिर चैंपियंस डे पर पहले रैंक 10 घोषित की जाती है, तो बाकी सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे चलो हम 10 से बच गए, हमारी 10 से ऊपर ही होगी, राइट। 10 में आ गए वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट 10 रैंक, फिर 9 रैंक, फिर 8 रैंक, राइट, ऐसे करते करते आगे बढ़ते, राइट। 3 रैंक के बाद फिर फर्स्ट घोषित हो जाता है, क्योंकि सेकंड तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये जो एक्साइटमेंट है वो ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई फिल्म फेयर अवार्ड में बैठे हो। और उस चैंपियंस डे पर इवन हम बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, राइट, और चैंपियंस को बुलाते हैं जो लाइक आर्ट में, म्यूज़िक में, डांस में, ड्रामा में, जो देश भर में नेशनल लेवल पर जिन्होंने परफॉर्म किया है, नेशनल टीवी पर जिन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसे बच्चों को हम बुलाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनी होता है, तो उस अवार्ड सेरेमनी में बीच बीच में एंटरटेनिंग भी आता है, कुछ रिकॉर्ड भी आता है, बट इसी में भी, राइट, बच्चे जो है वो आई मीन बच्चे को ये भी सम्मान के रूप में हम देते हैं कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है एलन चैम्प के प्रोग्राम तक पहुंचने से, और इसीलिए आपके सम्मान में ही ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है, राइट। तो और चैम्प जो है वो भी इसमें आते हैं और परफॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जैसा सर ने बताया, बच्चों की जो भी अचीवमेंट्स है उनके पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो चैंपियंस डे में हम बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ऑनर करते हैं। वो और भी एक्साइटिंग है। ये तो बहुत बड़ी बात ये है कि एक पेरेंट्स मेहनत करता ही जाता है बच्चों के पीछे, लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं है कि आप इतनी मेहनत क्यों। कभी कभी तो सोसाइटी में ऐसा हो जाता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की किसी एग्जाम की वजह से किसी सोशल फंक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, तो सोसाइटी ये कहती है अरे आप ऐसा तो क्या कर रहे हो, राइट, आप बच्चों के पीछे आप यहाँ भी नहीं आए, इसमें भी नहीं आए। बट जब पेरेंट्स को ऐसे स्टेज पर से सम्मान मिलता है, तब पेरेंट्स को लगता है कि, और फिर वो अपनी सोसाइटी में दिखाते हैं कि देखो ये ट्रॉफी, ये सम्मान की वजह से हम उस दिन वहाँ नहीं आए थे, हमारी बच्चों की वजह से हमें ये सम्मान मिला और हमारी मेहनत। बिल्कुल, जो हमने शुरू में बात की थी कि वो गाइडेंस राइट टाइम से मिलना, और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अंकिता मैम ने बोला कि उनको अप्रिशिएट वहाँ पे रिकग्नाइज भी किया जाता है। सो अंकिता मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी बहुत सारा जो भी क्राइटेरिया है हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। रजिस्ट्रेशन का अगर बात करें तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे करें स्टूडेंट्स? मैम, स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए एलन चैम्प की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एक डोमेन बना हुआ है। स्टूडेंट जब रजिस्टर करेगा तो उसको अपनी प्रोफाइल डिटेल सबमिट करनी है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वहाँ पे स्टूडेंट को लॉगिन मिल जाएगा, उसके थ्रू बच्चा अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। जब वो नॉमिनेशन पेज पर जाएगा तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, जैसा सर ने बताया, एप्टीट्यूड इन साइंस, मैथ्स का ग्रुप, सोशल साइंस का ग्रुप, इंग्लिश का ग्रुप। उसमें से उसके पास जो भी अचीवमेंट है वो उसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में उससे रिलेवेंट उसको डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करना है। और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल रिपोर्ट हो गई, उस सर्टिफिकेट हो गया उस एग्ज़ाम का, उसका फोटोग्राफ, वो सब सबमिट करने के बाद में उसका पूरा नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके सर, ये बात हुई क्राइटेरिया की, रजिस्ट्रेशन की, कौन एलिजिबल है, कितना एक्सपोजर मिलने वाला है। फिर भी जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं आपको एलन चैम्प के बारे में उनसे बात करते हुए, उनके लिए अगर बता दें कि एलन चैम्प से उनके बच्चे को और उनको भी क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले तो बेनिफिट ये है, अगर हम अदर टर्म्स में बात करें, राइट, सब्जेक्टिव टर्म में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चे को पहचान मिल गई, राइट, एक नेशनल स्टेज मिला, राइट, जहाँ बच्चे के अंदर अब आगे पेरेंट्स को कभी कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुझे और किसी एग्ज़ाम या इवेंट में पार्ट लेना है, क्योंकि बच्चे का एक बार एलन चैम्प में पहचान हो जाती है, बच्चा आगे अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है हर चीज़ को करने के लिए। वो ये भी कोशिश करता है कि मम्मा पापा मैं वापस एलन चैम्प में जाऊंगा, जहां हमारा क्राइटेरिया ये है कि कोई बच्चा अगर टॉप 10 में आ जाता है, राइट, खास करके टॉप 3 में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, राइट, तो वो टॉप 3 वाला बच्चा वापस 3 साल तक, मीन्स 2 साल तक नॉमिनेट नहीं कर सकता, तीसरे साल में वापस वो नॉमिनेट कर सकता है, राइट। क्योंकि हमारा बेसिक क्राइटेरिया ये है कि बच्चे को हम जब उसकी प्रोफाइल मंगवाते हैं तो 3 साल के क्राइटेरिया पर मंगवाते हैं। मैं जैसे अगर मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ तो मैंने 1st, 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में क्या क्या परफॉर्म किया है वो सब कुछ मुझे सबमिट करना है। अगर मैं 5th में हूँ तो 3rd, 4th और 5th में क्या किया वो हमें सबमिट करना है। तो अगर कोई बच्चा 6 में सिलेक्शन हो जाता है, एलन चैम्प में टॉप 3 में आ जाता है, राइट,
तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जब आप टॉप 3 में आ गए तो दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल तो स्ट्रांग हो गई, राइट। तो हम दूसरे को चांस मिलने के लिए जब वो 6 में सिलेक्ट हो गया था तो 7th 8th हम स्किप कराते हैं कि अब आप 9th में वापस ले सकते हो। तो बच्चे अपने माँ बाप को ये भी कहते हैं कि नहीं, हम वापस एलन चैम्प में जाएंगे, राइट, और 2 साल के बाद वापस जीत के आएंगे। तो वो 3 साल तक अपनी प्रोफाइल बनाने पर जुड़ जाता है। तो ये तो एक सबसे बड़ा उसको बेनिफिट है, राइट, सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मैं ग्लोबल एजुकेशन की बात करूँ, राइट, तो ग्लोबल एजुकेशन में कोई भी यूनिवर्सिटी जो डेवलप कंट्रीज़ है वो कभी भी किसी सिंगल टेस्ट से बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देती है, राइट। वो हमेशा एक प्रोफाइल मांगती है कि मैंने पिछले 3-4 सालों में क्या किया, मुझे MIT जाना है, मुझे हार्वर्ड जाना है, मुझे स्टैनफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, तो मुझे ऐसी डिमांड करेंगे। तो ये एलन चैम्प के माध्यम से एक बच्चे की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो फ्यूचर में ग्लोबल स्टडीज़ के लिए हमेशा प्रेफरेबल माने जाते हैं। ये उसका दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा, हमेशा हमें सबको ये लगता ही है कि सर सारे फायदे तो बराबर है, लेकिन कुछ मिलेगा क्या, राइट। तो डेफिनेटली मिलेगा, बच्चे को कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे, राइट। इसके साथ साथ बच्चे को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो 1st, 2nd, 3rd रैंक है, ब्रॉन्ज मेडल, वो दिया जाएगा। और मैम सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है, और यहाँ स्पेशल नोटिफिकेशन है, कि बच्चे को जो गोल्ड मेडल हम दिया जाता है, राइट, वो हम प्योर गोल्ड का देते हैं, राइट। सिर्फ हम गोल्ड प्लेटेड नहीं देते, सिल्वर प्लेटेड नहीं देते, हम रियल गोल्ड का मेडल देते हैं, रियल सिल्वर का मेडल देते हैं, राइट। तो इस तरीके से बच्चे को वो मेडल हमेशा उनके सम्मान में रहता है, और उसको जो कैश रिवॉर्ड मिलता है, राइट, वो पेरेंट्स उसके भविष्य के एजुकेशन के लिए और उसके लिए रिस्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये बच्चे का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। तो कैश रिवॉर्ड, मेडल्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों से बच्चों का सम्मान होता है। सो दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग, पहचान मिलती है। और मेंटरिंग की जो आपने शुरुआत में बात करी थी, ऐसे जो बच्चे एक बार एलन चैम्प में आ जाते हैं, राइट, उस बच्चे को लगातार जब तक उसका ग्रेजुएशन तक वो पहुंच ना जाए, अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम तक ना पहुंचे, यूनिवर्सिटी में ना जाए, तब तक उनको हर स्टेज पे, चाहे वो एलन से जुड़ा है या एलन से नहीं जुड़ा है, किसी कोर्स के माध्यम से, उनको हर स्टेज पे जहाँ जहाँ भी गाइडेंस की जरूरत है, वो मेंटरिंग हम उनकी करते रहते हैं। मैं यही कहने वाली थी सर कि हर किसी को, इवन हमें भी हर एज एंड स्टेज पे गाइडेंस की, मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये शुरुआत की गई है कि उनको बाद में भी पार्टिसिपेशन के बाद में भी मेंटरिंग की जाती है। क्योंकि हमारी जो चैम्प की कमेटी है, उनके पास जो भी बच्चे की क्वेरी आती है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट आती है, उनको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उनको हम मेंटरिंग करते हैं, उनको आगे का पाथ बताते हैं। ओके अंकिता मैम, इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? मैम जैसा सर ने बताया, चैंपियंस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं ही सही, कैश रिवॉर्ड के फॉर्म में, मेडल्स के फॉर्म में, सम्मान की फॉर्म में। पर जो बच्चे टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं उनके लिए भी हमारे पास अशोर्ड अवार्ड्स होते हैं। सिर्फ उसका इतना सा क्राइटेरिया होता है कि जो स्टूडेंट्स अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, अगर उनके पास एक भी नॉमिनेशन है करंट ईयर में, जैसा सर ने बताया 3 साल के नॉमिनेशंस लेते हैं, तो अगर एक भी साल में, सॉरी करंट ईयर में उसके पास कोई भी नॉमिनेशन है, सक्सेसफुल नॉमिनेशन, तो उस बच्चे को भी उसके घर तक अशोर्ड अवार्ड पहुंचाया जाता है। तो अगर आपने अंकिता मैम की बात सुन ली है तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं और बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर एनी लास्ट वर्ड्स या कोई चीज़ हमसे मिस आउट हो गई हो जो कि हम बताना चाहते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को? नहीं, डेफिनेटली हमेशा पेरेंट्स और बच्चों को कहने के लिए बहुत कुछ होता है, बिल्कुल, राइट। और जो भी समय मिलता है वो कम ही पड़ता है। तो हम तो पहला तो आपको ये कहेंगे कि ऐसे बार बार सेशन करिए जिससे हम पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। और पेरेंट्स और बच्चों को हम ये कहेंगे कि देखो, जो भी एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम और हमारे करिकुलम के अंदर बनाया गया है, राइट, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो बच्चे को पढ़ना चाहिए टू गेट एजुकेटेड, राइट। बट बच्चे के साथ अगर वेरियस एक्टिविटी देश में, दुनिया ने, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई है, उसके पीछे उनकी भी कोई थॉट प्रोसेस है। वो चाहते हैं कि कुछ विशेष करने वाला बच्चा जो है वो भी बाहर निकल के आ जाए, वो भी एट यंगर एज में। तो हम आपको बस ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर सीमित ना रखें और उनके अंदर की प्रतिभा को पहचानने के लिए उनको डिफरेंट एक्टिविटी और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराएं। अगर आप उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट कराएंगे तो वो जो बच्चों की और आपकी मेहनत है उनको सम्मान देने और उनको पहचान देने के लिए एलन चैम्प हमेशा आपके साथ खड़ा है।
थैंक यू सो मच तुषार Thank सर, you, ma'am. अंकिता मैम। Thank you, ma'am. तो आपने देखा कि किस तरह से एलन चैम्प जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए अवेलेबल है। आपने आज जाना कि क्या है एलन चैम्प, क्या है चैम्पियंस डे और कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत यूज़फुल रहा होगा। हम और भी ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।